राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम को सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। दिन में भी अब लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा शहर में प्रदूषण का कहर भी जारी है। दिल्ली में कुल AQI 389 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरा का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। जनवरी में बारिश होने की संभावना है। 31 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में घने कोहरे से घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम केंद्र के अनुसार बिहार में 3 जनवरी तक कोहरे और कोल्ड डे से राहत मिलने की संभावना है। इस बीच 2-3 जनवरी को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में अररिया सबसे ठंडा जिला रहा। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी सहित उत्तरी जिलों में ठंड का अलर्ट जारी है, जबकि कैमूर और रोहतास जैसे दक्षिणी पश्चिमी जिलों में घने कोहरा छाया रहेगा। अगले 4 दिनों में तापमान धीरे धीरे 1-2 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो सकता है। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ों में तेज धूप खिल रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के एग्रोनॉमिक विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अग्नि अस्त्र एक पूरी तरह नेचुरल तरीके से तैयार की जाने वाली कीटनाशक और फफूंदनाशक है। इसका उपयोग धान के साथ साथ सब्जियों के खेत में भी बेहद प्रभावशाली साबित हो रहा है। खास बात यह है कि किसान इसे अपने घर पर ही बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। कृषि विभाग ने उर्वरकों की कीमत को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है ताकि किसानों को खाद खरीदने में कोई कठिनाइयां न हो। इसके तहत नीम लेपित 45 किलो यूरिया के बोरी 266 रुपये की दर पर उपलब्ध होगी, जबकि 50 केजी DAP पैक की कीमत 1350 रुपये निर्धारित की गई है। विक्रेता इन कीमतों से अधिक पैसा लेते हैं तो किसान इसके खिलाफ शिकायत करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 0612 22 33 55 5 पर कॉल कर सकते हैं। खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। अब 2026 में उनकी 3 फिल्में आने वाली है। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। ये पहली फिल्म धुरंधर 2 है। धुरंधर के क्लाइमेक्स में अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है। हालांकि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि एक्टर धुरंधर 2 में फ्लैशबैक सीन में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म महाकाली अक्षय खन्ना प्रशांत वर्मा की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म महाकाली में असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में निभाने वाले हैं। तीसरी फिल्म इक्का अक्षय खन्ना सनी देओल के फिल्म में भी काम कर रहे हैं। टेस्ला जल्द ही अपने वाहनों में एक और एप्पल फीचर को सपोर्ट कर सकती है। इसके मुताबिक संकेत मिल रहे हैं कि टेस्ला कारों को ऑन लॉक करने और स्टार्ट करने के लिए जैसी नेटिव डिजिटल की सुविधा दी जा सकती है। महिंद्रा के पोर्टफोलियो की लेटेस्ट कार XEV9S है। इस इलेक्ट्रिक SUV को इनग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह कंपनी की पहली 3 रो वाली SUV भी है। इसे 59 किलोवाट हावर और 79 किलोवाट हावर बैटरी के ऑप्शन BS6 और XEV9E के साथ शेयर करती है। सरकारी बैंकों पर अटूट भरोसा है, लेकिन बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इससे सरकारी बैंकों से भरोसा और गंभीरता सवाल खड़े कर रहे हैं। इस सेक्टर के केनरा बैंक के एक सीनियर मैनेजर ने 3 करोड़ रुपए के घोटाला कर आरोप लगा है। घटना ने कई ग्राहकों को परेशान कर दिया है और बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को भी फिर से उजागर कर दिया है। शेयर बाजार में आज 30 दिसंबर को एक और उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। व्यापार के अंत में BSI सेंसेक्स 20 अंक यानी कि 0.2% की गिरावट के साथ 84,675 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3.25 अंक यानी कि 0.01% की गिरावट के साथ 25,938 के स्तर पर बंद हुआ। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट पर बंद हुए।